कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्री राम के दास। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। किसी को शारीरिक समस्या है तो किसी को मानसिक समस्या है, तो कोई धन को लेकर परेशान है, धन के अभाव में परेशान है। और इस संसार में थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सुखी कौन लोग हैं? सुखी वो लोग हैं जो श्री राम की शरण में हैं, राम के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं, अच्छा आचरण करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं। यहाँ पर मैं यह सब चीज़ें केतु देव से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि केतु देव भी अध्यात्म के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। उसके पीछे की कहानी यह है कि सुरभानु नाम का राक्षस था। विष्णु भगवान मोहिनी रूप में समुद्र मंथन के बाद अमृत पान करा रहे थे देवताओं को। तब दैत्यों की लाइन से सुरभानु नाम का राक्षस वेश बदलकर देवतागणों की लाइन में अमृत पीने के लिए बैठ गया। जैसे ही श्री विष्णु भगवान सुरभानु नाम के राक्षस को अमृत पिलाने लगे, उसी समय सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इशारा करके श्री विष्णु भगवान को बता दिया, यह सुरभानु नाम का राक्षस है और यह वेश बदलकर अमृत पान करने के लिए देवताओं की लाइन में बैठ गया है। यह जानकर श्री विष्णु भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। जो सिर काटा वह राहु है और धड़ केतु बना। राहु का पोषण उसकी माँ ने किया, दैत्यों की माँ ने किया, और केतु का पालन पोषण ऋषियों ने किया। तभी से केतु देव पर ऋषियों का प्रभाव पड़ा, धार्मिकता का प्रभाव पड़ा, आध्यात्मिकता का प्रभाव पड़ा, और इस तरह केतु देव अंत में मोक्ष के कारक भी कहे जाते हैं, मोक्ष के कारक भी बने। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि केतु देव अत्यंत ही शुभ ग्रह हैं। लोग समझते हैं कि पापी ग्रह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका शुभत्व देवगुरु बृहस्पति से भी कम नहीं है, किंतु कई बार ये अपने शुभ फल पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हैं। उसका कारण ये है कि राहु और केतु आमने सामने रहते हैं, सिर और धड़ हैं, और 180 डिग्री पर रहते हैं। तो राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर सदैव रहती है। जब राहु अशुभ स्थिति में रहते हैं कुंडली में और केतु पर दृष्टिपात करते हैं सप्तम दृष्टि, और केतु अच्छा फल देना चाहते हैं, शुभ गोचर करना चाहते हैं, तो केतु पर्याप्त शुभ फल जातक को नहीं दे पाते। साथियों नमस्कार, मात पित्त ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए केतु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को सिंह राशि वाले जातकों के पराक्रम स्थान तुला राशि से द्वितीय भाव कन्या राशि में होने जा रहा है। केतु के राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। गत 18 माह से केतु देव का संचरण सिंह राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में तुला राशि में होता चला आ रहा है, और यहाँ पर केतु चूँकि पराक्रम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो आपको पराक्रम कराया होगा, आपने काफ़ी मेहनत की होगी, आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन राहु की दृष्टि होने से केतु के मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाया होगा। आपके भाई बहनों से भी संबंध खराब रहे होंगे, बिगड़ गए होंगे, और आपके साहस पराक्रम में आपको कमी देखने को मिली होगी। केतु पंचम दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को देखते चले आ रहे हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहा होगा। वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे, और दाम्पत्य जीवन से आपको निराशा देखने को मिली होगी। आपके स्पाउस का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहा होगा। जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते थे वो नहीं बन पाए होंगे, उनके योग कुयोग में बदल गए होंगे, और जिनका रोजगार चल रहा था, व्यापार चल रहा था, धन का नुकसान हुआ होगा। दैनिक रोजमर्रा के कार्यों में भी उनको नुकसान दिखा होगा, दैनिक रोजगार से भी उनको धन के पर्याप्त लाभ नहीं हुए होंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही थी,
आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला होगा, आपको भाग्य का सहारा नहीं मिला होगा, आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रही होगी, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगा होगा, अध्यात्म में आपका मन नहीं लगा होगा, आपके पिता का भी स्वास्थ्य प्रभावित रहा होगा, पिता से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। इनकी नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही थी, तो आपको लाभ की जगह नुकसान देखने को मिले होंगे। मान सम्मान समाज में आपका कम हुआ होगा, सामाजिक क्षेत्र में वर्चस्व में कमी आई होगी, और आपकी इच्छाएं जो थीं, आपकी जो मनोकामनाएं थीं, वो पूरी नहीं हुई होंगी। कुल मिला के गत 18 माह से केतु का तुला राशि में संचरण सिंह राशि वाले जातकों के लिए अशुभ फल देता हुआ आया होगा। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये बता रहा हूँ, गत 18 माह में सिंह राशि वाले जातकों के लिए केतु का संचरण ज़्यादा शुभ प्रभावी नहीं रहा है। यदि जो मैं भी बता रहा हूँ, यदि सिंह राशि वाले जातकों को गत 18 माह में यह सब देखने को मिला हो तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वह सही बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि सिंह राशि वाले जातक केतु के इस राशि परिवर्तन से लाभ उठा सकें। वीडियो के अंत में विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप केतु के अगले 18 माह के लिए गोचर का लाभ उठा सकें। अब केतु का ट्रांजिट संचरण सिंह राशि वाले जातकों के तृतीय भाव से द्वितीय भाव कन्या राशि में 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। केतु के इस राशि परिवर्तन से सिंह राशि वाले जातकों के लिए धन में, वाणी में सावधानी रखना पड़ेगी। आपका अनावश्यक धन खर्च न हो, इस बात को आपको अच्छी तरह से सोच समझ के करना पड़ेगा। इसके लिए सोच बनाना पड़ेगी, प्लानिंग बनाना पड़ेगी, ताकि आपका कोई भी अनावश्यक खर्च न हो, अनावश्यक धन व्यय न हो। चूँकि केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो आपको अपने कुटुंब से मधुर संबंध बनाने होंगे। और विशेषता इन 18 माह में आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी मधुर रखना पड़ेगी। कोई भी कार्य है बहुत सोच समझ के विचार करके ही करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से सिंह राशि वाले जातकों के लिए केतु का अगले 18 माह के लिए द्वितीय भाव कन्या राशि में संचरण काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा, क्योंकि कन्या राशि केतु की मित्र राशि है। बुध केतु के परम मित्र हैं और बुध की उच्च राशि है, तो केतु का संचरण बुध की उच्च राशि में हो रहा है, तो केतु यहाँ गोचर करके आपको शुभ फल ही देंगे। केतु पंचम दृष्टि से आपके रोग, शत्रु, ऋण स्थान को देखेंगे, छठवें भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर रोगों का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा, और आपका जो ऋण था वो भी चुकता हुआ आपको दिखेगा। किंतु आपको सारी चीज़ें बहुत विशेष ध्यान रख के करना होंगी, और बहुत चतुराई से आपको कार्य को करना होगा, और अपनी वाणी पर हर हालत में संयम रखना होगा। सप्तम दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर रहेगी, राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको ससुराल पक्ष से मधुर संबंध बना के रखना होंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे, और हो सकता है कि आपका कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश हो, क्योंकि ये जो है आपके जीवन के परिवर्तन का भी हाउस है, और केतु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो आपके व्यापार व्यवसाय में एक परिवर्तन भी हो सकता है। कोई भी व्यापार व्यवसाय आप नया भी चला सकते हैं, और उस व्यापार व्यवसाय से यदि आप समझदारी से कार्य करते हैं तो आपको धन लाभ भी देखने को मिलेंगे। और केतु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, जो आपका कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, और कार्य क्षेत्र के मालिक शुक्र देव हैं। वृषभ राशि का घर है, शुक्र इनके मालिक हैं, और शुक्र केतु के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके साथी गणों का आपको सहयोग मिलेगा, और यदि कोई व्यापार आपका चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी धन लाभ देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर केतु देव का संचरण आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केतु के उपाय करके आप इस गोचर को
और ही शुभ एवं महत्वपूर्ण बना सकते हैं। केतु के उपाय के लिए, चूँकि केतु देव के स्वामी श्री गणेश जी हैं, तो गणेश जी की आराधना, वंदना, पूजा, उपासना किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। गणेश जी का श्री गणेश अथर्व श्री स्तोत्र का पाठ भी नित्य करें, या गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और गाय को हरी घास नित्य खिलाएं, क्योंकि केतु का संचरण कन्या राशि में हो रहा है, बुध के घर में हो रहा है। तो आपको जो है गाय की सेवा, गाय को घास खिलाने से केतु काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। केतु की प्रसन्नता आप पर रहेगी। केतु ऊंचाई के कारक हैं, केतु ध्वजा के कारक हैं, झंडा के कारक हैं। तो जब भी आप मंदिर में जाएं दर्शन के लिए, तो मंदिर में प्रवेश करते समय मंदिरों की शिखरों पर जो ध्वजाएं लगी रहती हैं उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें, तभी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें। और संभव हो सके तो हर वर्ष किसी न किसी एक मंदिर पर झंडा चढ़वाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो केतु की विशेष कृपा आप पर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। केतु चूँकि आध्यात्मिक ग्रह हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि राहु जैसे किसी भी चीज़ का प्रारंभ है तो केतु उसका अंत है। यानी केतु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो वो आपको अच्छी उपलब्धियां दिला के फिर मोक्ष का कारक भी बनते हैं। फिर आपको डिटैचमेंट करा देते हैं उन सारी चीज़ों से, और आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। आपका अध्यात्म में मन लगने लगता है, आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि केतु यदि कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपके जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। जैसे मैंने पूर्व में ही बताया है कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, और सुखी कौन है? वही है जो भगवान का भक्त है। तो ये उसके ही कारक हैं। ये अंत में जो है आपको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, आपको धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ते हैं, आपको धार्मिक मय बना देते हैं, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ा देते हैं, और अंत में आपके जीवन को सफल कर देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। तो केतु जैसा शुभ ग्रह कोई नहीं है। केतु की एक विशेषता यह भी है कि केतु सत्य के कारक हैं, सत्यता को बहुत पसंद करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सत्यता को अपनाते हैं, सत्यता का आचरण करते हैं, सच कार्य करते हैं, शुद्ध सात्विक रहन सहन रखते हैं, और अपने वर्क प्लेस पर ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि फिर केतु का आपको कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। केतु केवल इसी एक आचरण से आपको जो दे देंगे वो कभी आपने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं होगा। यहाँ तक कि जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में केतु का प्लेसमेंट अशुभ है, तब भी केतु आपको गोचर में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में सभी तरह से आपको शुभ फलकारक होंगे। तो यह केतु का विशेष ज्ञान है कि सत्य को धारण करना है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और अंत में मैं यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सिंह राशि वाले जातक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं अब आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।